हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो एक रोड ट्रिप है और हम जा रहे हैं पुष्कर से जोधपुर अपनी न्यू अल्काज़ार फेसलिफ्ट 2024 में। दोस्तों, अभी हम पुष्कर मार्केट में हैं और अभी आप जो सामने रोड देख रहे हैं ये है वीआईपी रोड। हम लोग अभी जल्दी वीआईपी रोड से मेन रोड पे आ जाएंगे। दोस्तों, आज क्रिसमस डे है 25 दिसंबर 2024 और अभी समय सुबह के 7:30 बज रहे हैं। दोस्तों, पुष्कर से जोधपुर का डिस्टेंस लगभग 180 किलोमीटर है और आज के इस वीडियो में हम आपको रोड कंडीशन दिखाएंगे, टोल टैक्स के बारे में जानकारी देंगे और भी कई प्रकार की जानकारी हम आपको देंगे। आज के इस वीडियो में हम 0% विजिबिलिटी में ड्राइव करेंगे जो कि फॉग के कारण है और आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि अल्काज़ार फेसलिफ्ट 2024 इसमें कैसा परफॉर्म करती है। तो दोस्तों, अभी हम पुष्कर से बाहर निकल रहे हैं और हाईवे हमको लग गया है। आप देख सकते हैं ऊपर बोर्ड लगा था, बूढ़ा पुष्कर लिखा था। ये भी एक तीर्थ है जिसे बूढ़ा पुष्कर कहते हैं। ये पुष्कर में आउटसाइड की तरफ ही है और यहीं से जो रास्ता है वो जोधपुर के लिए जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो रास्ता है, वैसे तो अभी तक हमने राजस्थान ट्रिप में जितने भी रास्ते देखे सबकी रोड कंडीशन बहुत अच्छी थी और बहुत ही बढ़िया गाड़ी वहाँ पर चलती है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ पर इस रास्ते की रोड कंडीशन कैसी है वो हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। दोस्तों, 7:30 बजे सुबह हम पुष्कर से निकले क्योंकि इससे जल्दी निकलने पे हमें यह था कि हमें रास्ते में फॉग मिलेगी क्योंकि सर्दियों का टाइम है। बट अभी भी हमको फॉग मिली और ऐसी फॉग मिली कि बिल्कुल भी सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए ये रास्ता कितना खूबसूरत है। अभी जस्ट हम पुष्कर से बाहर निकले हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। मतलब यहाँ की जो संस्कृति है, संस्कृति की झलक कई बार आपको सड़कों पर दिखाई दे जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ जब हम इस खूबसूरत रास्ते से जा रहे थे जो कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो सामने से हमें एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी जिसके ऊपर एक राजा की मूर्ति बनी हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती रहती हैं। आप देखिए ध्यान से, पीछे से वो एक वाइट कलर का गाड़ी आ रही है, ट्रक टाइप का। उसके ऊपर देखिए राजा की मूर्ति है और घोड़े के ऊपर वो सवार हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अभी तक रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। दोस्तों, टोल नाके कितने बीच में पड़ेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए पहला टोल गेट आ रहा है, 1 किलोमीटर पे बता रहा है। तो अभी हम ये टोल नाके पर पहुँच गए हैं और देखते हैं यहाँ पर टोल कटता है या नहीं कटता है, क्योंकि बहुत सारे टोल यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ब्लैंक पड़े हैं, बट यहाँ पर टोल कटा है। तो ये पहला टोल टैक्स नाका आया पुष्कर से जोधपुर के बीच में। दोस्तों, आपको बता दें कि पुष्कर से जोधपुर जाते हुए आपको रास्ते में कोई भी बड़ा शहर नहीं पड़ेगा, छोटी छोटी जगहें मिलेंगी। अभी देखिए यहाँ से फॉग स्टार्ट हो गई है और आप देखिए कितनी करीब ये गाड़ी है, फिर भी हमें पता नहीं चल रहा था कौन सी गाड़ी है। जब पास में आया तो पता चला ट्रक है। अभी भी विजिबिलिटी ठीक है, थोड़ा और आगे गए तो विजिबिलिटी बिल्कुल ही जीरो हो गई। ये देखिए, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था आगे है क्या। और गाड़ी के जो कैमरे थे उन्होंने भी वर्क करना बंद कर दिया था ड्यू टू फॉग कंडीशन। इतनी ज़्यादा फॉग थी कि कैमरों के ऊपर पूरा जो है मॉइस्चर आ गया था। तो इस तरह की कंडीशन में हमें गाड़ी चलानी पड़ी। डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन ये गाड़ी भी बहुत अच्छी है। मतलब इसमें बैठ के आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है, अदरवाइज ऐसे में गाड़ी चला नहीं सकते। लगता है साइड में कहीं खड़ी कर लो, लेकिन वो भी बहुत रिस्की है क्योंकि कोई सामने से आ गया तो साइड में गाड़ी मार के चला जाएगा। देखिए आप बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हैं 10 मीटर की भी विजिबिलिटी यहाँ नहीं है। बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी में हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। कई बार तो बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहा था सामने। ऐसे में बहुत डर लगता है क्योंकि पूरी फैमिली आपके साथ हो और आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब ये गाड़ी आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है। इसके बावजूद भी 60-70 मेंटेन हो रहा था इस सड़क के ऊपर और बहुत ही सावधानी से चलानी है और हम आपको रिकमेंड करेंगे। हमें तो पता नहीं था इसलिए हम ऐसी कंडीशन में आ गए। अदरवाइज ऐसी ब्लैंक कंडीशन पे आप गाड़ी चलाना बिल्कुल इग्नोर करें, भले ही आपका एक दिन एक्स्ट्रा लगे, आप दिन के टाइम निकलें। तो ये हमें पता नहीं था हमें ऐसा मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो भी हमने ट्रैवलिंग करी, देहरादून टू पुष्कर हम आए थे, वहाँ पर हमें फॉग बिल्कुल भी नहीं मिली थी। लेकिन इस रास्ते पे आप देख सकते हैं 25 दिसंबर को क्या हाल है, बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। तो इस रोड पे हमने बहुत डर डर के और बहुत धीमे गाड़ी चलाई
इसकी वजह से हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग गया और तेज़ आप चला भी नहीं सकते। आपके आगे कोई जा रहा है तो आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। तो काफ़ी किलोमीटर्स, लगभग 25-30 किलोमीटर हमने इसी प्रकार की फॉग में गाड़ी चलाई। उसके बाद जा कर के फॉग थोड़ी कम हुई जब हम इस वाले हाईवे पर मुड़े। अब दोस्तों यहाँ पर हम चल रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी इन्होंने देखो डेकोरेशन कर रखी है, स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हैं। ये हाईवे काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी दूरी पर आगे चल करके एक छोटी सी सिटी रास्ते में पड़ती है। तो अगर कुछ खाना पीना है, नाश्ता करना है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी कंजेस्टेड है वहाँ पे, गाड़ी खड़ी करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है। बट इसके अलावा पुष्कर टू जोधपुर जाते हुए आपको कोई भी बड़ी जगह रास्ते में नहीं पड़ेगी, फिर उसके बाद सीधा जोधपुर ही पड़ेगा। जहाँ तक हमारी बात करें तो हमने जब देखा सिटी काफ़ी कंजेस्टेड थी तो हमने वहाँ पे गाड़ी नहीं रोकी और हमने सोचा कि सीधा जोधपुर ही चलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ से इस सिटी से आगे बढ़े तो हमें रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला। नॉर्मली 100 की स्पीड मेंटेन हो जाती है गाड़ी के इन रास्तों पे, लेकिन यहाँ पर हम 70 की स्पीड भी मेंटेन नहीं कर पाए। रीज़न क्या था कि रास्ते में जगह जगह पैच थे। जैसे ही गाड़ी स्पीड ले रही थी एकदम से एक नया पैच आ जा रहा था और बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पर रास्ता बन भी रहा था। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा समय लग गया। दोस्तों ये सिटी है मेड़ता सिटी, जो कि हिंदू का एक होली प्लेस है क्योंकि यहाँ पर मीराबाई जी का जन्म हुआ था। और यहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं और भोजनालय वगैरह आपको मिल जाएंगे, ढाबे वगैरह मिल जाएंगे। तो अगर आप कुछ खाना चाहते हैं और गाड़ी आप कहीं साइड में लगा के खाना चाहें तो खा लें। और हमने सोचा कि हम जल्दी जोधपुर पहुंच जाएंगे। है ही कितना, 180 किलोमीटर तो पुष्कर से ही था। इतने किलोमीटर हम चल ही चुके हैं, हार्डली और 1-1.5 घंटे में जोधपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये हमारी गलती थी, हमें बहुत ज़्यादा समय लग गया जोधपुर पहुँचने में। आप ये समझ लीजिए कि इस जगह से जहाँ पर हम अभी हैं, इस सिटी को पार करते ही हमें रास्ता ख़राब मिलने लगा और हमारी गाड़ी की 60 की स्पीड भी ठीक से मेंटेन नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हमें काफ़ी टाइम लग गया। और जब जोधपुर आने वाला था तो सिटी ट्रैफिक मिलने लगा, तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग गया। तो इस वजह से अगर आपने कुछ नहीं खाया तो आप यहाँ पर खा लें, उसके बाद आगे बढ़ें। अभी आपको हम रोड कंडीशंस भी दिखा देंगे। अब हम इस सिटी से बाहर आ गए हैं और देखिए इसको काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। यहाँ तक भी आप देख रहे हैं सड़क अच्छी है। अब आपको यहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाना है और एक ये नया हाईवे आ गया। अब इस हाईवे पे जब आप चलेंगे तो ये हाईवे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप ये कह सकते हैं कहने के लिए तो ये हाईवे है, लेकिन अभी इस पर वर्क चल रहा है और जहाँ वर्क नहीं भी चल रहा है वहाँ पर पैचेज हैं। और पैचेज भी ऐसे हैं कि गाड़ी को आपको बिल्कुल 30 की स्पीड पर लाना पड़ेगा। ये देखिए एक और टोल प्लाजा आ रहा है 1 किलोमीटर बाद, तो ये इस रूट पे पड़ने वाला सेकंड टोल प्लाजा है। ये देखिए पैच आ गया। इस तरह के पैच आपको मिलेंगे। अब ये पूरे कंक्रीट है, इसमें क्या गाड़ी चलाओगे आप? आपको 30 की स्पीड अपनी गाड़ी की रखनी पड़ेगी या उससे भी कम इस पैच को पार करने के लिए। और जैसे ही पैच पार करके गाड़ी की स्पीड वापस 60 पे आएगी, नया पैच आ जाएगा। हालांकि वीडियो में हमने काट दिया है, पूरा रास्ता डेफिनेटली नहीं दिखाया वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मुश्किल से आप 3 मिनट भी ड्राइव नहीं कर पाओगे। ये टोल प्लाजा ब्लैंक है दोस्तों, इस पर आपको कुछ नहीं देना है। अब ये बना नहीं है, तो अभी तक हम ये कह सकते हैं एक ही टोल प्लाजा आया है, यहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना पड़ा और हम आगे बढ़ गए। अब गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली, जैसे स्पीड पकड़ी फिर से पैच आ जाएगा। ये देखिए अब फिर पैच आ गया। अब ये पैच में मतलब आप ये समझ लीजिए आप परेशान हो जाओगे। अगर आप राजस्थान की बाकी सड़कों पे गए हैं, जैसे हमने जोधपुर टू जैसलमेर, जैसलमेर टू बीकानेर, बीकानेर टू जयपुर और जैसलमेर टू तनोत माता मंदिर, ये सारी रोड ट्रिप ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पे, तो वो सब आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भाई इतनी बढ़िया रोड, बहुत ही मज़ा आएगा। तो अगर आप उन रूट्स पे ऑलरेडी गाड़ी चला चुके हो तो यहाँ पे आपका सर दर्द हो जाएगा, आपको लगेगा मैं कहाँ फंस गया। तो ये रूट अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जब तक कि ये पूरा नहीं बन जाता है। इस तरह के पैचेज हैं और कुछ जगह तो ऐसा है जहाँ कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, लेकिन अदरवाइज़ भी आप ये देखेंगे कि सड़क पूरी ऐसी है। तो हमें लग रहा था कि चलो थोड़ा टाइम ऐसा होगा फिर ठीक होगा, लेकिन दोस्तों जब हमें जोधपुर केवल 25 किलोमीटर रह गया था तब तक भी हमें ऐसे ही पैच मिलते रहे। लास्ट के केवल 25 किलोमीटर ठीक थे, लेकिन उसमें सिटी ट्रैफिक था जोधपुर का। तो कुल मिला के आप ये कह लीजिए पुष्कर टू जोधपुर पूरा ही रूट हमें ऐसा मिला कि गाड़ी हमें बहुत ही लिमिटेड चलानी पड़ी और टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। और दोस्तों भूख भी लग रही थी, हमारे साथ बच्चे भी थे और अब रोके भी तो कहाँ रोके, क्योंकि इस यहाँ पे कुछ है नहीं। उस सिटी में हमने कुछ खाया नहीं जो पीछे रह गई, और जोधपुर में सिटी ट्रैफिक इतना था कि रोकने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो दोस्तों ये देखिए थोड़ी सी गाड़ी चली फिर से एक बहुत बड़ा पैच आ गया। तो ये पूरा वर्क चल रहा है। हो सकता है कि भाई आने वाले समय में और 1-2 साल में ये सब सही हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये रूट अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो अगर आप पुष्कर से चल रहे हैं तो ये सोच के मत चलिएगा कि 180 किलोमीटर है 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, जैसे राजस्थान के बाकी रूट पे हैं। यहाँ आपको 5-6 घंटे लगने बड़े स्वाभाविक हैं।
तो टाइम लगेगा यहाँ आपको। तो अब ये फिर से अच्छी रूट आ गई और जैसे अच्छी रूट आती थी हमें लगता था बस अब तो नहीं आएगा, लेकिन वैसे ही आगे फिर पैच आ जाता था। हालांकि वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए हमने वो पूरा रूट काट दिया है, थोड़ा बहुत आपको 2-4 पैच दिखाए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब ये एक हाईवे आ गया है और अब आप ये कह सकते हैं कि जोधपुर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। अब यहाँ से आपको राइट लेना है। यहाँ हमने एक और गड़बड़ करी, आपको बता देते हैं ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। जब जोधपुर आने वाला होगा ना तो रिंग रोड कटती है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप रिंग रोड से भी जा सकते हो। हमने क्या किया, रिंग रोड को स्किप कर दिया और सीधा फ्लाईओवर पे चढ़ गए, जिसकी वजह से हमें जोधपुर का पूरा सिटी ट्रैफिक, बस स्टेशन, वो सबके सामने से, आपको पता ही है बस स्टैंड के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने कैसा ट्रैफिक होता है, वो सब फेस करना पड़ा। अब दोस्तों यहाँ से हम आगे जा रहे हैं और ऊपर आपको एक हाईवे दिख रहा है। तो अब आपको यहाँ फ्लाईओवर के साथ साथ चलना है और जैसे ही फ्लाईओवर ख़त्म होगा वैसे ही आप ऊपर वाले हाईवे पर मर्ज हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे रास्ता आपको अब ठीक मिलेगा आगे, लेकिन अब जोधपुर आने वाला है तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब यहाँ से रास्ता आपको थोड़ा ठीक मिलने लगा है, जोधपुर आने वाला है, सिटी आने वाली है। और अब ये बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, इसको पढ़ते हैं। इस बोर्ड पर क्या लिखा है आप देख सकते हैं, जोधपुर 25 किलोमीटर। यहाँ से आगे हमको रास्ता क्लियर मिला। इसके बाद जाके जब जोधपुर में बिल्कुल सिटी के अंदर पहुंच गए थे, वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ था, लेकिन वहाँ तो सिटी ट्रैफिक इतना था, गाड़ी तो वैसे भी नहीं चल पानी थी। तो यहाँ से देखिए आप, ये नीचे एक रोड कट रही है, इस रोड से भी आप जोधपुर में जा सकते हैं। बट हमने क्या किया, हम फ्लाईओवर ही ऊपर चढ़ गए, जिसकी वजह से हमको सिटी के अंदर से होकर के गुजरना पड़ा। तो थोड़ा आप गूगल पे सर्च कर लें जोधपुर जाने के लिए जो रिंग रोड है, अगर आप वहाँ से चले जाएँ बाहर के बाहर तो आप ट्रैफिक से बच सकते हैं। अदरवाइज़ फिर ट्रैफिक में आपका फिर 1 घंटा आगे ख़राब होगा। अब ये आपको बिल्कुल सीधे चलना है, कहीं नहीं मुड़ना है। और अब हम जोधपुर पहुंचने वाले हैं और अब ये देखिए हमें लोकल बसेज वगैरह भी मिलने लगी हैं जो जोधपुर और इसके आसपास के एरियाज़ में चलती हैं। रोडवेज बस स्टैंड भी हमें रास्ते में ही पड़ेगा। तो अभी हम आगे चल रहे हैं और अब चूँकि ट्रैफिक बसेज वगैरह मिलने लगी हैं तो अब आपकी रफ्तार वैसे धीमी हो जाएगी, क्योंकि अब आप उस तरह से नहीं चल सकते जैसे आप हाईवे पर चल रहे थे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जोधपुर केवल 12 किलोमीटर रह गया है, यानी अब आप एक तरह से कह सकते हैं आप सिटी के अंदर ही हैं। तो आप देखिए ओवरव्यू भी सिटी का। ये बीच में एक और पैच आया, तो इस पैच को पार करते हैं और आपको देखने को भी मिलेगा आसपास का जो जोधपुर है वो कैसा है। और हमारा दोस्तों जो होटल है वो फोर्ट रोड पे हमने लिया है। जोधपुर का जो फोर्ट है, मेहरानगढ़ फोर्ट, जो इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, उस फोर्ट को देखने के लिए फोर्ट रोड से जाते हैं। तो हमने जो होटल लिया है वो फोर्ट रोड पे ही लिया है। उससे फ़ायदा ये हो गया कि जो मेन अट्रैक्शन है, जैसे मेहरानगढ़ फोर्ट हो गया, जसवंत हाड़ा हो गया, राव जोधा पार्क हो गया, ये सब बिल्कुल नियर बाय हैं, यानी वहाँ से थोड़ी डिस्टेंस पे हैं और अगर आप इवन पैदल भी वॉक करके जाएं तो पहुँच जाएंगे। तो इसलिए हमने अपना होटल उस जगह पे लिया था। और सेकंड रीज़न ये था, फोर्ट रोड जो है वो सिटी का मेन सेंटर भी कह सकते हैं, तो वो भी था रीज़न। और दूसरा जो होटल हमने लिया था, हमें ये भी देखना था कि हमारी गाड़ी की पार्किंग वहाँ प्रॉपर है या नहीं है। तो होटल के ठीक सामने गाड़ी पार्क करने की भी जगह थी। तो यही हमारी मेन प्रायोरिटीज़ थी। बाकी होटल भी बहुत अच्छा था। बेसिकली वो होम स्टे था और वहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें ट्रीट किया। और रूम का साइज़ थोड़ा छोटा था, लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा था, सफाई बहुत अच्छी थी। और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम जोधपुर जाएंगे तो हम वहीं पर रुकेंगे। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि नाम बता दीजिए, तो नाम भी बताएंगे और आपको दिखाएंगे भी इसी वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात थी, पीक सीजन था, क्रिसमस का दिन था। तो जोधपुर में जब हम ऑनलाइन सर्च कर रहे थे तो हमें कोई भी होटल नहीं मिल पा रहा था, सब जगह फुल दिखा रहा था। तो फिर हमने नंबर लिया उनका गूगल से और उनको पर्सनली कॉल किया और पूछा कि आपके होटल में स्पेस है क्या। तो लकीली वहाँ पे 2 रूम उस समय पे अवेलेबल थे, तो उन्हें गूगल पे कर दिया। एक दिन का हमें 2 दिन स्टे करना था, तो 1 दिन का जो रेंट था वो उनको गूगल पे हमने कर दिया और उससे हमारा कमरा बुक हो गया था। उसके बाद हम वहाँ पर पहुँचे तो लकीली हमें मिला। अदरवाइज ये जो पीरियड होता है ना 20 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक का, ये यहाँ पे पीक सीज़न है। आप यहाँ पे आ रहे हैं तो होटल्स वगैरह की व्यवस्था पहले ही कर लें, क्योंकि जोधपुर में भी हमें होटल को लेकर के दिक्कत हुई। और इसके बाद हम जैसलमेर गए 2 दिन बाद, तो जैसलमेर में भी हमें होटल नहीं मिल पाए। वहाँ भी बहुत मुश्किल से लकीली हमें एक होटल मिला, अदरवाइज सारे ही होटल फुल थे। बजट होटल भी फुल थे, बड़े होटल भी फुल थे, हर तरह के होटल फुल थे, कहीं रूम नहीं थे। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के घर से निकलना है अगर आप पीक सीज़न में निकल रहे हैं। और यहाँ घूमने का मज़ा भी इसी सीज़न में ये भी है, तो पहले ही आप ऑनलाइन बुकिंग करके रखें। तो दोस्तों हमारी ऑनलाइन बुकिंग जोधपुर के लिए नहीं हो पाई थी, बट फिर भी
हमें काफ़ी अच्छा होटल मिल गया और आगे के लिए भी रास्ता मिल गया कि फ्यूचर में हम आएंगे तो हमें पता है हमें कहाँ जाना है। तो आपको दिखाते हैं पूरा। अभी हम जोधपुर सिटी के अंदर हैं और अब हमें फोर्ट रोड पे जाना है। तो ये देखिए यहीं पे थोड़ी सी दूरी पे आगे बस स्टैंड है और रोडवेज बस स्टैंड में आपको पता ही है फिर कितनी भीड़ होती है। जोधपुर डिपो एक हमारे सामने खड़ी है, कई सारी बसेज अंदर से निकल रही हैं। बाकी ट्रैफिक का दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही है, मतलब कोई भी कहीं से भी आ जाता है। तो अपनी गाड़ी की सुरक्षा आपके हाथ में, आप किस तरह से चलाते हैं। अदरवाइज़ देख ही सकते हैं आप, कोई रेड लाइट वगैरह या ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं बस स्टैंड के सामने भी। तो अपनी मर्ज़ी से बसें जा रही हैं, बीच में ऑटो आ रहे हैं, ई रिक्शा आ रहे हैं। अब आपको खुद अपनी गाड़ी संभालनी है। और हमें थोड़ा डर इसलिए भी था क्योंकि हमारी गाड़ी बिल्कुल नई नई थी। तो नई गाड़ी में तो लगता ही है कि भाई थोड़ा सा भी लग गया तो बहुत दुख होता है, बट कुछ नहीं कर सकते, सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो अभी काफ़ी पीछे आप देख रहे हैं ऑटो से कितनी पीछे मैंने अपनी गाड़ी रोक रखी है, इसी वजह से कि थोड़ा सेफ रहें। तो अभी ये गाड़ियाँ आ रही हैं, देखो कहीं से भी कोई भी गाड़ी आ जाएगी और आपको खुद समझना पड़ेगा। अभी देखो एक ऑटो वो सामने तैयारी में खड़ा है अटैक करने की, ये देखो। तो मैंने रोक दी, भैया निकल जाओ पहले, मैं रिस्क नहीं ले सकता। अभी निकल गया ऑटो, इसके बाद फिर हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। तो ये मुश्किल से हमने बस स्टैंड पार किया। अब हमें ये नहीं पता था जहाँ हम आगे जा रहे हैं वहाँ से रास्ता बंद है, हमें इस चौराहे से ना ठीक सामने जाना है, लेकिन बीच में आप देख रहे हैं पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है। तो हमें यू टर्न लेने लेफ़्ट तरफ जाना पड़ा। और लेफ़्ट तरफ जा कर के हुआ क्या कि रोडवेज का जो बस स्टैंड है उसका एक गेट इस तरफ भी था। तो एक बार और हमें फेस करना पड़ गया ट्रैफिक। खैर कुछ नहीं कर सकते, यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे से आपको जाना है, फिर अंडरपास से यू टर्न मार लेना है। लेकिन अंडरपास से पहले ही बस स्टैंड का दूसरा गेट इस तरफ भी खुलता है। ये देखिए यहाँ से भी बसें जा रही हैं, बट लकीली हम निकल गए और आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अब ये जो आप देख रहे हैं ये ऑटो स्टैंड है और यहाँ से ये अंडरपास से निकले और यहाँ से हमने यू टर्न ले लेना है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की फेमस फोर्ट रोड। तो फोर्ट रोड दोस्तों जो है वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है दिन के समय, और हमें भी यहाँ पे पहुँचते पहुँचते लगभग 1 बज गया था। तो सुबह हम 7:30 बजे निकले थे, जैसे कि आपको बताया 1 बज गया, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हमको यहाँ लग गया रोड की वजह से और फिर बाद में ये सिटी ट्रैफिक की वजह से। खैर कोई बात नहीं। और अभी भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो हमने ये निर्णय लिया कि हम पहले होटल पहुंचते हैं, होटल में सारा सामान रखते हैं, चेक इन करते हैं और उसके बाद होटल में अगर कुछ खाने को मिलता है तो वहाँ पे कुछ खा करके फिर आगे मेहरानगढ़ फोर्ट देखने चलेंगे। क्योंकि इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि इसमें आपको थकान तो बिल्कुल नहीं लगती। हमारे साथ हमारी मम्मी भी है जिनकी एज नियर अबाउट 70 होने वाली है, उनको भी थकान नहीं लग रही थी, और तो छोड़िए 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हमें तो क्या ही थकान लगेगी। तो हमारा ये था अभी मेहरानगढ़ फोर्ट देखने चलना है। तो हम होटल जा करके चेक इन करेंगे, वहाँ कुछ खाएंगे अगर मिला तो, नहीं मिला तो बस अपने चश्मे उठाएंगे, सेल्फी स्टिक लेंगे, अपना सामान लेंगे और चलेंगे मेहरानगढ़ फोर्ट। फिर वहीं पे मेहरानगढ़ फोर्ट में देखेंगे कुछ खाने को मिलता है तो आज हम 1 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। 1:30 बजे भी मान लो हम होटल से चेक इन करके निकले तब भी आधा दिन हमारे पास है। तो दोस्तों यह मेहरानगढ़ फोर्ट काफ़ी बड़ा फोर्ट है, उसे घूमने में कम से कम 2 ढाई 3 घंटे लगते हैं। तो हमारा डिसीजन आज का यही था कि आज हम मेहरानगढ़ फोर्ट घूमेंगे और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जसवंत थड़ा है जो कि मारवाड़ का ताजमहल भी कहलाता है, वहाँ पे घूमेंगे। और ये दोनों जगहें हमारे होटल के बिल्कुल पास में हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको राइट मुड़ जाना है और जसवंत थड़ा और मेहरानगढ़ फोर्ट दोनों पर हमने वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। आप डिटेल में अगर वहाँ का टूर लेना चाहते हैं आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों बस हम फोर्ट रोड पे पहुँचने ही वाले हैं, बस अगला टर्न जो है वो फोर्ट रोड पे ही होगा। स्टार्टिंग में जो मुंह है उसका फोर्ट रोड का वो बॉटल नेक है, यानी काफ़ी पतला है। तो वहाँ से भी अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है जैसे इनोवा वगैरह अगर आपके पास है, या ये अल्काज़र फेसलिफ्ट हो गई, या जो भी बड़ी एसयूवी है, थोड़ा सा आपको मतलब कंजेस्टेड लगेगा वहाँ से निकालना। बट उसके आगे फिर अच्छा खासा खुला रोड है वो। और जो मेहरानगढ़ फोर्ट है वो हिल पे है, तो हल्की हल्की चढ़ाई वहाँ पे रहती है और ऊपर चढ़ते हुए आपको जाना है। तो दोस्तों देखिए अब ये यहाँ पर एक चौराहा आया और इस चौराहे से अब हमें किधर जाना है देखते हैं। तो इस साइड जाना है। तो हमने अपने होटल की लोकेशन डाली हुई थी और ये देखिए बिल्कुल यहाँ से आपको राइट नहीं अभी सीधा चलना है, सीधा चल के अगला वाला राइट आपको लेना है। थोड़ा सा हम यहाँ कन्फ्यूज हो गए थे, तो यहाँ चलते हैं आगे। अभी तक देखिए रोड काफ़ी खुला है और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि हम जो होटल ले रहे हैं वहाँ तक का रोड कैसा होगा, क्योंकि पुष्कर में हमने ये प्रॉब्लम फेस करी। होटल हमने बुक कर लिया और रोड वहाँ की ऐसी थी कि हम बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, बिल्कुल छोटी सी रोड, कंजेस्टेड सी। तो यहाँ हम नहीं चाहते थे हमारे साथ ऐसा हो। तो हमारा ये काफ़ी कंसर्न था कि फोर्ट रोड कैसी होती है। तो ये देख के तो हम डर गए थे कि फिर से पुष्कर वाला एक्सपीरियंस हमको ना मिले। ये देखिए अब बॉटल नेक है बिल्कुल, मैंने काट दिया हल्का सा वहाँ से। थोड़ा सा यहाँ से निकालना है, एसयूवी को दिक्कत है, बट जैसे ही आप ये मोड़ पार करोगे इसके बाद फिर ये रोड अच्छा खासा चौड़ा है
कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो अभी इस मोड़ के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं ये रोड अब ब्रॉड हो गया और ये आपकी फोर्ट रोड है और इसी रोड पे थोड़ा सा और आगे जा कर के मेहरानगढ़ फोर्ट है। फिलहाल हम अपने होटल में चेक इन करेंगे और सामान वामान रखेंगे, कुछ खाएंगे, मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए निकलेंगे। हमारा होटल राइट हैंड साइड पे, और देखिए जैसे कार्स बाहर लगी है ना, ऐसे ही हमारी कार भी बाहर पार्क होगी। तो अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ से आपको राइट लेना है। सामने एक बोर्ड आप देख रहे हैं, ये देखिए राइट साइड जाइए, यहाँ बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है रॉयल पनोरमा। ये हमारा गेस्ट हाउस है जहाँ पर हम रुके थे और बहुत ही बढ़िया है। देखिए छत से ऊपर मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू और जसवंत थड़ा का व्यू भी दिख रहा है।